कुछ मिनट बाद लुशेंग और स्नोई डोंग परिवार के विला के पास पहुंचे और कुछ ने उनका ध्यान खींचा, जिससे उनकी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से भर गईं। तीन उच्च पदस्थ सेनापति प्रकट हुए। उनमें से एक स्नोई के पिता थे। उन्होंने एक साथ खड़े होकर गंभीर नजर से अपना परिचय डोंग चेंगडिंग, किन हाओ और वांग हेडोंग के रूप में दिया और युद्ध के देवता का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। लुशेंग ने मुड़कर चुपचाप सेनापतियों को देखना शुरू कर दिया। हमारा लड़का अकेला नहीं था। उसके बगल में किन शेजुन और स्नोई थे। उच्च पदस्थ सैनिकों की भीड़ उस क्षेत्र में पहुंची। स्नोई ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और चौंक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लुशेंग वास्तव में युद्ध का देवता था। लुशेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक दयालु मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने ससुर से कहा कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। विला में प्रवेश करने और अंदर बात करने का सुझाव दिया। चेंगडिंग का ध्यान हमारे लड़के पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जनरल किन हाओ की आंखें क्रोध से भर गईं और उसकी निगाहें लुशेंग पर टिक गईं। वह अपने दांत पीसने और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि चेंगडिंग के पास लुशेंग जैसा अविश्वसनीय दामाद था। वांग हेडोंग का ध्यान चेंगडिंग पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, यह महसूस करते हुए कि इस बार बूढ़े डोंग ने जैकपॉट मारा है। जनरलों और सैनिकों की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि लुशेंग जैसा युवा व्यक्ति युद्ध का देवता और नंबर 1 मार्शल संत था। ध्यान से देखने पर उन्होंने यह भी देखा कि लुशेंग के बगल में डोंग परिवार की बेटी थी। वे जानते थे कि इस बार डोंग परिवार अमीर बनने जा रहा है। डोंग विला के सामने लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, जिनमें से अधिकांश युवा महिलाएं थीं। गुस्से से भरी अभिव्यक्ति के साथ एक गोरी महिला ने अन्य महिलाओं को धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डोंग परिवार की बेटी कोई देवी नहीं थी। अगर वह युद्ध के देवता को मोहित करने में सक्षम थी, तो उसे लगा कि उसके पास भी मौके हैं। उसके बगल में बैठी महिला का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किन परिवार फिर से आगे बढ़ना चाहता था। महिलाएं एक दूसरे को धक्का देने लगीं, कसम खाते हुए कि युद्ध का देवता उनका है। उनमें से एक महिला के रूप में तैयार एक आदमी था। प्यार भरी निगाहों से उसने लुशेंग का ध्यान खींचने की कोशिश की। लाल बालों वाली महिला की आंखें भ्रम और आश्चर्य से भर गईं। उसके लिए यह एक मजाक था, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह भी हंगामे में शामिल होने आया है। आदमी ने पलटकर दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कहा कि अगर वह कोशिश नहीं करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि महान चरित्रों का स्वाद अप्रत्याशित होता है। महिला का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसका मन उलझन से भर गया। बातचीत जारी रखने के बजाय वह चुप रही। महिलाओं की भीड़ ने लुशेंग को घेरना शुरू कर दिया। किन शेयुन ने उन्हें देखना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसे याद आया कि लुशेंग ने कहा था कि वह एक सेनापति है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में हमारा लड़का युद्ध का देवता था, यह महसूस करते हुए कि लुशेंग हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करना जानता था। यह सोचते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गईं और वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। किन शेउन उसके पास गया और यह जानकर कुछ आश्चर्यचकित हुआ कि उसका भाई युद्ध के देवता का दोस्त था। किन शेउन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और जबकि उसकी नाक पिनोकियो की तरह बढ़ रही थी, एक गर्व भरी मुस्कान के साथ उसने अपने बड़े भाई से कहा कि अब से चिंता न करें, वह उसका ख्याल रखने वाला था। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वांग याओ से माफी मांगी कि उसने उसे इस बार कमतर आका।
वांग याओ जो उसके बगल में खड़ा था पलटा और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। अंगूठा दिखाते हुए किन शियुन को याद आया कि वांग याओ ने एक महिला के लिए युद्ध के देवता से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की थी और युद्ध के देवता को पीटने के लिए किसी की तलाश भी की थी। किन शियुन के अनुसार वांग याओ एक प्रभावशाली व्यक्ति था और वह उसे ड्रैगन साम्राज्य में सबसे हिम्मत वाला व्यक्ति कहने को तैयार था। यह सुनकर वांग याओ पीछे हट गया और डरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा घबराहट से भर गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह चीखने लगा और कसम खाने लगा कि वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए। वह इतना डर गया था कि उसकी आत्मा उसके मुंह से निकल गई। सभी उसके पास आए और चुपचाप उसे देखने लगे। 3 दिन बाद समुद्र पर एक शानदार क्रूज चल रहा था। अंदर लू शेंग और स्नोई झूले पर लेटे हुए थे। लू शेंग ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। उसने अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा, एक कॉकटेल लिया और उससे एक सवाल पूछने का फैसला किया। उसके भावी ससुर लेवल 8 के ग्रैंड मार्शल मास्टर थे। लू शेंग का परिवार साधारण था। उनके पास न तो पैसा था और न ही ताकत। वह नहीं जानता था कि अपने ससुर को कैसे खुशी खुशी यह स्वीकार करवाए कि वह उसकी बेटी से शादी करेगा। लू शेंग ने कॉकटेल पीना शुरू किया और इससे पहले कि वह सवाल का जवाब दे पाती, एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि जवाब था बहुत सरल है। उसे एक मार्शल संत बनना था। लू शेंग ने कॉकटेल टेबल पर छोड़ दिया और उसने उससे दिखावा बंद करने को कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने मार्शल संत होने की बात छिपाई थी। हमारे लड़के ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हमारा लड़का खड़ा हो गया। उसने क्रूज रेलिंग पर अपना हाथ टिकाया और समुद्र को देखते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसे इतना आराम महसूस हुए काफी समय हो गया था। उसे नहीं पता था कि वह अपने परिवार को साथ में कुछ समय बिताने के लिए कब ला पाएगा। स्नोई उसके पास आई और जब वह उसके बालों को छू रही थी तो वह समुद्र के बारे में सोचने लगी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या लू शेंग चाहता है कि वह अभी उनके लिए किसी को भेजे। एक ईमानदार नजर से लू शेंग ने कहा कि यह जरूरी नहीं था क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। लू शेंग ने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और मार्शल ऊर्जा उसकी आंखों में दिखाई दी। जहाज से कुछ ही दूरी पर समुद्र की तलहटी से बुरी ऊर्जा निकलने लगी। लू शेंग ने अपना सामान्य पहनावा पहना, अपना बैग कंधे पर लटकाया और उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं। उसने बताया कि वह अब से हर 7 दिन में इस जगह पर आएगा और उससे नागरिक कपड़े पहनने के लिए कहा। स्नोई का ध्यान लू शेंग पर था और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य में चौड़ी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि उसके मन में क्या था। उसने लू शेंग के गाल पर एक चुंबन दिया और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा, वादा किया कि वह उसके लौटने तक इंतजार करेगी। लू शेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने अपना सिर हिलाया। बिना समय बर्बाद किए लू शेंग पानी में कूद गया और धीरे धीरे समुद्र में गहराई तक डूबने लगा। पहले 5000 मीटर नीचे उतरा, फिर 10,000 मीटर और अंत में लगभग 20,000 मीटर नीचे उतरा। इस गहराई पर दबाव बहुत अधिक था, लेकिन लू शेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। कुछ तीव्रता से चमकने लगा और लू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। यह बुरी ऊर्जा से घिरी एक दरार थी। लू शेंग उसके पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। हालांकि उसने पहले ही सेना को सभी बड़ी भूमिगत दरारों की निगरानी और अन्वेषण को सुदृढ़ करने के निर्देश दे दिए थे। उसे नहीं पता था कि क्या वे वास्तव में उस सर्वनाशकारी संकट के बारे में सुराग पा सकते हैं क्योंकि
उसे पता चला कि एक ग्रह स्तरीय खतरा आ रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर पत्थर से हमला हो रहा हो। सर्वनाशकारी संकट आने में अभी भी 8 साल बाकी थे, और इस स्तर पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। भले ही उसे संकट का स्रोत मिल जाए, लेकिन उसके पास अभी इसके बारे में कुछ भी करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होगी। लू शेंग की आंखें गंभीरता और दृढ़ संकल्प से भर गईं। अगर सर्वनाशकारी सैनिक लेकर आए, तो वह सैनिकों के साथ उनका सामना करेगा। अगर यह पानी के साथ आए, तो वह धरती से उसका सामना करेगा। लू शेंग ने वह बैग खोला जिसमें वह ऊर्जा क्रिस्टल ले जा रहा था, और उसे नीचे गिरा दिया। फिर वह बैठ गया, अपने हाथों को एक साथ रखा, अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया, जिससे उसके शरीर से लहरें निकलने लगीं। जब तक उसकी ताकत पर्याप्त थी, वह किसी भी तरह के संकट का शांति से सामना कर सकता था। लू शेंग की आभा ने ऊर्जा क्रिस्टल को घेरना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वे उसके बैग से बाहर निकलने लगे और तैरने लगे। लू शेंग ने और भी अधिक ध्यान लगाया, और ऊर्जा क्रिस्टल समुद्र के तल पर फैलने लगे। लू शेंग ने अपनी आंखें खोलीं, और उसकी निगाहें उसके हाथों पर टिक गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चूंकि नीले तारे के समुद्र का तल यहाँ अपनी सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए केवल इसी स्थान पर वह अपने मार्शल शरीर को शांत करने के लिए सबसे चरम दबाव का सामना कर सकता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उसकी मार्शल इच्छा पूरी तरह से चरम पर थी। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं, क्योंकि अब बस उस मार्गदर्शक के आने का इंतजार करना बाकी था। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि जब वह क्षण आएगा, तो वह उस स्तर 10 योद्धा के दबाव का लाभ उठाने वाला था। लू शेंग खड़ा हो गया, और उसके शरीर से शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। इस कदम के साथ वह 9वें स्तर के मार्शल संत के सच्चे क्षेत्र में निर्णायक छलांग लगा सकता था। कुछ घंटों बाद पानी में भीगे कपड़ों के साथ लू शेंग समुद्र से बाहर आया, और चालक दल के जहाज पर वापस आ गया। स्नोई, जिसने अब कपड़े बदल लिए थे, उसके पास गया, उसे हाथ से पकड़ लिया और एक दयालु मुस्कान दिखाने लगा, जबकि लू शेंग ऊर्जा क्रिस्टल को फिर से भरने और अपने परिवार और सेना के साथ बुनियादी संपर्क बनाए रखने के लिए हर 7 दिन में एक बार बाहर जाता था। उसने खुद को विकसित करने पर गहन ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसकी शक्ति में एक चक्करदार सुधार हुआ। कुछ दिनों बाद लू शेंग फिर से समुद्र के तल पर उतरा और अजीब मछलियों से घिरा हुआ एक बार फिर ध्यान करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह गोल्डन रिंग द्वीप पर ताबूत के अंदर फिर से वह दिव्य संत बन गया हो। उसने देखा कि उसके अंदर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, और वह लगातार वास्तविक महत्वपूर्ण रेखा के करीब पहुंच रहा है। जब वह ध्यान कर रहा था, तो उसके सामने चमकती आंखों वाली एक राक्षस की आत्मा प्रकट हुई। अपनी शक्ति में तेजी से वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान लू शेंग ने एक सवाल पर भी विचार किया, और वह यह था कि वास्तव में उसका असली मार्शल रूप क्या है। समय उड़ गया और 3 महीने जल्दी ही बीत गए। मृत्यु के क्षेत्र में रेगिस्तान और शेरों के राज्य के सभी मार्शल संत वहां गाइड के आगमन के लिए सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। मांसल मार्शल संत आकाश की ओर देखने लगे, और उनकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उन्होंने बताया कि गाइड आ गया है। उनके बगल में खड़े कम्बरलैंड का ध्यान आकाश पर केंद्रित था। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना सभी मार्शल संत घुटने टेक दिए, और कुछ ही देर बाद आकाश से सुनहरी ऊर्जा निकली। एक शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा से घिरे हुए गाइड आकाश से नीचे उतरे। कम्बरलैंड भी गाइड के सामने घुटने टेक दिए, और सभी ने उनका सम्मान के साथ अभिवादन किया। गाइड दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी था, जिसने एक शक्तिशाली लेकिन सुंदर कवच पहना हुआ था। उसके सिर के पीछे 2 सींग और एक दिव्य प्रभामंडल था। रेगिस्तान बेजान था, बिना पौधों या पानी के,
केवल रेत। लेकिन जब गाइड ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैरों के नीचे घास उगने लगी जो रेत को खा गई। एक पल में रेगिस्तान घास से भरे एक खूबसूरत पहाड़ में बदल गया। मार्शल संतों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जिससे वे सदमे में आ गए। गाइड ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और कहा कि बहुत समय हो गया है। गाइड के दिव्य प्रभामंडल का रंग बदल गया। सोने से नीले रंग में कम्बरलैंड का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भय से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि गाइड की तकनीक और शक्ति एक बार फिर विकसित हो गई थी। गाइड ने अपना हाथ उठाया और सैकड़ों कैप्सूल आसमान से उतरने लगे। उसने कम्बरलैंड से कहा कि वह सब कुछ लेकर आया है जो उन्होंने पिछली बार व्यापार के लिए मांगा था। कैप्सूल जमीन पर उतर आए। कम्बरलैंड ने अपनी मुट्ठी से अपना हाथ जोड़ा और घबराई हुई निगाह से उसे धन्यवाद दिया। ठंडे भाव से गाइड ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल शब्दों के साथ धन्यवाद देना पर्याप्त नहीं है, इसे ठोस कार्यों के साथ दिखाना होगा। उसने पूछा कि इस बार ऊर्जा क्रिस्टल कहाँ हैं? कम्बरलैंड की आंखें भय से भर गईं। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाया। मार्शल संत आपस में कानाफूसी करने लगे। कम्बरलैंड ने गाइड के सामने अपना सिर नीचे किया और पसीने से लथपथ चेहरे से बताया कि इस बार वे ऊर्जा क्रिस्टल तैयार नहीं कर पाए हैं। तभी रेगिस्तान में उगे घास और फूल मुरझा गए। उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। गाइड के शरीर से तीव्र ऊर्जा निकलने लगी जो सभी मार्शल संतों को कुचलने में सक्षम थी। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उसने पूछा कि वे ऊर्जा क्रिस्टल क्यों नहीं लाए हैं। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।